A very good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class 8th, I am here with a new video on new chapter, elements, compound and mixture. So, we have done two chapters yet. ठीक है? I hope you all have done. आपने उनको देख लिया होगा, एक बार वीडियोस उनके देख लिए होंगे and the notes or and questions I have given to you that you have written in your copy only. है ना? चलिए, now we are going to start this. This chapter is basically is related to the first chapter in which we have discussed about matter. है ना? Basically, what was matter? Matter is a substance which occupies space and has some mass. All the things which we can see around us, it is matter only. है ना? जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं वो मैटर है, जो जगह ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है, उसका कुछ मास है. तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन वाज प्योर सब्सटेंसेस, है ना, एंड द सेकंड वन वाज मिक्सचर्स. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ओनली. ठीक है, हमें इस चैप्टर में यही डिस्कस करना है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है. प्योर सब्सटेंसेस को भी हमने आगे क्लासिफाई किया था इन टू पार्ट्स. इट वाज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. दिस वी हैव डन ऑलरेडी इन द फर्स्ट चैप्टर. मैटर चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था. एंड मिक्सचर वाज क्लासिफाइड इनटू होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. Next, element was classified into four parts. It was metal, non-metals, metallites, and noble gases. है ना? So in this chapter we are going to discuss about this only. ठीक है, चलिए. So matter we have discussed. Pure substances. What do you mean by pure substances? Pure substances are those substances which have only single type of atoms, या एक ही तरीके का उसमें वो बना होता है, एक ही तरीके के particles पाए जाते हैं. Only one kind of particle is present. ठीक है. Basically pure substances are are those substances which contains only one kind of particles, be it atoms or molecules, है ना, they are known as the pure substances. For example, अगर हम बात करें like आयरन ले लिया मैंने, वाटर का ले लिया, वाटर एग्जाम्पल में ले लिया, एग्जाम्पल में आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, एंड कंपाउंड में और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है. दीज आर द प्योर सब्सटेंसेज विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. ठीक है, वन काइंड ऑफ एटम मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ अगर हम उस पूरे सब्सटेंस में उस पूरे सब्सटेंस को हम ब्रेक डाउन करते चले जा रहे हैं इनटू फॉर्म ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस, उनके सबसे छोटे फॉर्म में अगर हम उसको ब्रेक कर दे तब भी जो उसकी कंपोजिशन होगी इट विल बी सिमिलर एज टू द प्रीवियस वन. जो अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ, सपोज दैट दिस इज अ प्योर सब्सटेंस. अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो जो इसकी कंपोजिशन होगी, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं इनटू सिंपलर फॉर्म कर दूं और एक एटम को लूं तो वो उसकी भी क्या होगी, सिमिलरिटी होगी. मतलब सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता तो हम उसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस. गॉट इट? इट इज होमोजेनस इन नेचर, है ना. द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल मेथड. अगर मैं इसको फिजिकली क्या करूँ, ब्रेक डाउन करके इसमें से वो कंपोजिशंस की ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. हाँ, केमिकली इट कैन बी ब्रेक डाउन. ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस में प्योरिटी का जो कंपोजिशन का जो बात आती है, वो प्योरिटी का मतलब हम अगर समझें तो प्योरिटी का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, या कोई जैसे अगर आपसे कहा गया कि वाटर, प्योर वाटर का क्या सेंस है. प्योर वाटर मीन्स क्या है, देयर इज नो कंटेमिनेशन, या फिर कोई भी इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स नहीं हो, है ना, कुछ कोई भी पार्टिकल्स के अंदर क्या ना हो, एक्स्ट्रा ना हो वाटर के मॉलिक्यूल के अलावा, है ना. प्योर मिल्क की बात करते हैं, जैसे जनरल वे में हम अगर देखें तो दैट मीन्स की विच इज़ फ्री ऑफ वाटर, उसमें पानी ना मिलाया गया हो,
तो उसको हम प्योर वाटर कहते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री, प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ एटम्स. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. प्योर सब्सटेंसेस. ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं. प्योर सब्सटेंस के बाद एलिमेंट्स. एलिमेंट्स basically elements are the pure substances which is made up of simple or single type of atom, जो एक ही टाइप के एटम से बना होता है ना. उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. लाइक अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग फेरस, आयरन, ठीक है, कॉपर, गोल्ड. ठीक है, अब इनके आप कंपोजिशन को चेक करने जाइए तो सिर्फ क्या होगा, उसमें पूरे कंपोजिशन में सिर्फ एक ही टाइप का एटम मिलेगा, गोल्ड का एटम. ठीक है. सो अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम और सिंगल टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट. लाइक कार्बन, पोटेशियम, है ना. मेनी एलिमेंट्स आर देयर. अप्रोक्सीमेट 118 एलिमेंट्स आर फाउंड. अब तक लगभग जो है 118 एलिमेंट आपको अब तक नोन है. ठीक है. कुछ एलिमेंट्स उसमें क्या है, नेचर से मिले हैं, एंड सम आर ह्यूमन मेड ऑल्सो. उसको बनाया जा रहा है या उसको प्रिपेयर किया गया है इन लाइन. ठीक है, क्लियर है यार. चलिए आगे इसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं. एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर पार्ट बाय एनी फिजिकल मेथड. एलिमेंट्स को हम और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस या सिंपल पार्ट्स में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. ठीक है. Each element is made up of only one kind of atom which differ from the atoms of another element. अगर मैं बात करूं कि आयरन के एलिमेंट की और गोल्ड के एटम्स की, तो दोनों के जो एटम्स हैं दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर. ठीक, क्लियर है. ओके, एलिमेंट्स में occurs naturally or they are maybe artificially prepared also. At present approximately 100 elements are known in nature. At room temperature there are some metals जो आपके क्या हैं, वो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो क्या है आपके इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है ना. बट कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ मेटल्स में, तो मर्करी इज दैट मेटल एलिमेंट विच इज लिक्विड, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ठीक, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गैसेस फॉर्म में भी. ठीक है. Now, elements are represented by symbols. Symbols are the shorthand notation of the elements. उनको हम कह सकते हैं shorthand notation of the elements. उनको उनके shorthand notation में लिखने का जो तरीका होता है उसको हम symbol कहते हैं. इसमें क्या किया जाता है कि elements के जो नेम होते हैं, चाहे वो इंग्लिश नेम हो या लैटिन नेम, लैंग्वेज नेम हो, उनके लैटिन या इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली उसको हम क्या करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं. बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको उनके फर्स्ट और सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंगली सिम्बलाइज किया जाता है. क्यों इसमें ऐसा किया जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि अकॉर्डिंग टू द रूल जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, द नेम ऑफ द एलिमेंट जो है उसके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली हम सिम्बलाइज कर रहे थे. बट देयर वर सो मेनी मेटल्स वर देयर, एलिमेंट्स वर देयर, जिनका जो फर्स्ट लेटर था दैट वाज सिमिलर. तो हमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर जो पहले आता है उसको हम फर्स्ट लेटर, और जो दूसरा उसी नाम का, उसी जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूँ मैं, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों स्टार्ट होते हैं विद द एच ऑन. बट दिस इज द फर्स्ट. अगर आप देखें इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, तो इसमें ये फर्स्ट पहले नंबर पे आया ना, तो इसमें हमने इसका फर्स्ट लेटर ले लिया. और बाद में कोई ऐसा एलिमेंट अगर हमें मिल रहा है जो स्टार्ट होता है विद दैट लेटर ओनली, सेम लेटर, तो हम उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, उसके दो लेटर. और सिर्फ इंग्लिश नेम ही नहीं, उनके लैटिन लैंग्वेज के नेम है, स्पेनिश नेम है, उसको भी हमने क्या किया, कंसीडर किया है इन सिंबल्स. ठीक है. आई होप एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. Now, elements are classified into metals, non-metals, metalloids and noble gases. अब metals आपके वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके ऊपर ही क्या करती है वो आपका जो है उसको हम क्लासीफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स. देखिए, लाइक मैं कुछ प्रॉपर्टी समझा देता हूँ. इट इज़ नॉट इन योर चैप्टर बट आई विल टेल यू. लाइक मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना. Their tensile strength is too much,
and they are sonorous in nature. They are sonorous in nature and their malleable property. Malleability basically क्या होती है? Malleability कुछ properties मैं समझा देता हूँ. Like malleability की बात करो. Malleability is type of the property in which metals या pure substances can be beaten into thin sheets. उनको कन्वर्ट किया जाता है थिन शीट्स में, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल आपने देखी होगी फॉर रैपिंग द फूड, है ना, या सिल्वर फॉइल देखी होगी, सिल्वर की जो आपने परत देखी होगी इन द स्वीट्स जो मिठाइयाँ मिलती हैं उस पर आपने देखी होगी. गोल्ड की जो फॉइल होती है ना. तो मेनी थिंग्स आर देयर जो ये मेटल्स की मेलेबिलिटी क्वालिटी की वजह से क्या की जाती है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं. सो मेटल्स आर मैलेबल, ये उनकी प्रॉपर्टी होगी. और एक प्रॉपर्टी बता दो, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. उनको वायर्स में खींचा जा सकता है या वायर्स में बदला जा सकता है मेटल्स को. ठीक है, तो ये मेटल्स की देयर आर सम प्रॉपर्टीज. ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड. मतलब अगर किसी भी एलिमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम उनको मेटल्स में कंसीडर करते हैं. मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, मेनी थिंग्स आर देयर. टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इनके बेसिस पे हमने एलिमेंट्स के को मेटल्स में क्लासीफाई किया. नॉन मेटल्स यही प्रॉपर्टी इसमें जिसमें नहीं पाई जा रही. ठीक है, लाइक जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है. हाँ, मेटल्स के एग्जांपल समझ लीजिए. जैसे मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम है ना, सिल्वर है. नॉन मेटल्स में आप कार्बन ले लीजिए. क्या कार्बन को आप जो है थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको खींच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं ना. मेनी थिंग्स आर देयर. बहुत सी, केवल यही नहीं है, बहुत सी चीज़ें. मेटलाइट्स, बात करते हैं मेटलाइट्स की. मेटलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैज़ द इधर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दोनों की जो है मिक्स प्रॉपर्टीज रखते हैं. ठीक है ना, पूरी तरीके से नहीं इसकी प्रॉपर्टी होती है ना इसकी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, लाइक आपका जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये मेटलाइट्स में आते हैं. नोबल गैसेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इनर्ट गैसेस, दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस. तो हम इसको नोबल गैसेस के फॉर्म में जानते हैं. ये एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट में आते हैं. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड्स की. A compound, it is a pure substance which is made up of two or more than two elements which are combined together in a fixed ratio. Compounds are those substances which are formed by the composition of two or more than two elements together in a fixed ratio. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं और एक, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका क्या होना चाहिए, रेशियो फिक्स होना चाहिए उनके मासेस का. ठीक है, सो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, ओके. कंपाउंड्स का ये हो गया. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन एग्जांपल लाइक वाटर की बात कर रहा हूँ, H2O की बात कर रहा हूँ, है ना. H2O में अगर आप देखें देयर इज टू एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेयर द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, लेकिन टू एटम्स है तो 2 हो गया इसका 2 into 1. एंड ऑक्सीजन का क्या मास होता है 60. तो इनका जो मास का रेशियो 1:8 होगा. एंड मॉलिक्यूलर जो रेशियो, एटॉमिक रेशियो है वो है 2:1. ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन है वाटर का, कोई भी आप ले लीजिएगा कंपोनेंट, वाटर का कहीं से फॉर्म लेंगे वो इसी रेशियो में पाया जाएगा. अगर वो इस रेशियो में नहीं है तो वो ये वाटर कंपाउंड नहीं है. ठीक है, कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपोजिशन नहीं है या वो सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिले होते हैं, कंबाइंड होते हैं, लेकिन इनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए. ठीक है, क्लियर. ओके, इसमें भी आप समझ लीजिएगा कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल मीन. क्या मैं किसी वाटर के जो है कंपाउंड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाई फिजिकली कैन आई ब्रिंग इट आउट या टेक आउट, मैं निकाल सकता हूँ उसमें से? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. हाँ, इट इज़ पॉसिबल बाई केमिकल मेथड. अगर इसी का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा दूँ, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो सकता है, बट बाई द हेल्प ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ. हाँ, कंपाउंड की एक और स्पेशलिटी देखिएगा. हियर यू कैन सी दिस कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. हाइड्रोजन हेल्प्स इन कंबस्टन. मैं एक एग्जांपल समझा दूँ. हाइड्रोजन किसी चीज़ को बर्न करने में, कंबस्ट करने में हेल्प कर सकता है ना. इट कैन कंबस्ट, हाइड्रोजन कैन कंबस्ट. ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. ऑक्सीजन
तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को कम्बस्ट करने या बर्निंग में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन कैन नॉट बर्न। तो ये दोनों की जो कंपोजिशन है, दोनों की जो अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, दैट शोज कि दे बोथ हेल्प्स इन द बट कम्बस्टन। बट इनसे जो बना हुआ कंपाउंड है वाटर, ये क्या कर रहा है, ये उसी आग को बुझा सकता है ना। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड, डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए, CO2, कार्बन कैन बर्न, ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, बट इससे बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करती है, आपको बुझाने का काम करती है, इस कैन एक्सटिंग्विश फायर। देन द प्रॉपर्टीज आप देखें तो केमिकल कंपोजिशन में, तो आपका जो एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इसकी जो प्रॉपर्टी है कैन बी डिसिमिलर फ्रॉम द कंपाउंड, फ्रॉम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। Okay, now in the next video we will discuss about mixtures, ठीक है। Here it's all about elements and compounds, थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है। अब इसमें हम सेपरेटली we will discuss about mixtures, अब mixtures के बारे में पढ़ेंगे and separation of mixtures हम सीखेंगे, ठीक है। ओके बेटा इसको आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, just go through the video and if you have a doubt please ask me in the group, है ना। And one more thing, please subscribe our channel, like and comment also कि if you are liking the video then comment also कि, या फिर जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप वहाँ पे आप जाके पूछिए, बट प्लीज़ शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू क्लास, that's it for today, thank you।